अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनाब नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते में बनने लगे हैं आज सैंडविच। तो एक दिन पहले ही मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो जब शामी कबाब मैं बना के इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ ना, तो बस फिर 3-4 दिन कुछ ना कुछ उसके साथ बन रहा होता है। शामी कबाब ना मेरे घर में सभी के फेवरेट हैं, तो मैं अक्सर ये तकरीबन 15 दिन बाद ना बना लेती हूँ और 3-4 दिन हमारे गुजर जाते हैं। वैसे तो बनाती मैं 2 ट्रे या 1 ट्रे बड़ी वाली हूँ, लेकिन यह है कि माशाल्लाह से बच्चे क्या करते हैं कि सुबह स्कूल जाना होता है, तो तब भी सैंडविच वगैरह बना लिया, कभी उसके साथ बर्गर बना लिया, कभी पराठा बना लिया उसके साथ। तो ना कुछ ना मैं लंच के लिए बना के दे देती हूँ, कभी नाश्ते में बना के दे देती हूँ। तो इस तरह से ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है। या चाय का टाइम हो तो शामी कबाब फ्राई किए, साथ में केचप वगैरह ले ली हल्की फुल्की भूख में ना, तो इस तरह से कर लेते थे। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है शामी कबाब का कि आप बना के फ्रीज़ करें और कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। और अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सैंडविच उन्हें बना के दें, चाहे वैसे फ्राई कर लें। तो ये डिफरेंट फिर आइडियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने सैंडविच अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। सॉरी बेटा कह रही हूँ, बेटी के लिए बेटे का आगे बनेगा जी शामी कबाब का सालन। वो भी आप रेसिपी देखिएगा, आप लोगों ने शॉर्ट में से बड़ा पसंद किया, तो मैंने कहा चलें जी दोबारा शेयर कर देते हैं आपके साथ, क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं मेरे ख्याल से शायद कि उन्होंने नहीं देखा कभी, और ना ही मैंने कभी लॉन्ग वीडियो के अंदर कभी भी नहीं बनाया। तो आज फिर मैं आपके साथ जो है ना शामी कबाब का सालन भी शेयर करूँगी, और सबसे पहले तो हम सैंडविच आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के ऊपर लगाया है मेयोनीज़, और उसके बाद दो मैंने जो है ना शामी कबाब लगाई थी, क्योंकि मैं शामी कबाब का साइज़ ना छोटा रखती हूँ। बच्चे क्या करते हैं फिर वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी तो माशाल्लाह से सही खाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि मूड यानी नहीं है या कोई भी मसला हो जाता है, कभी हाफ़ खा लिया तो फिर हाफ़ जो है वो ज़ाया होता है। और आपको पता है आजकल चीज़ें भी काफ़ी महंगी हुई हैं तो इसीलिए फिर बड़े तरीके से चलना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा साइज़ हो, 2 खा लें, 3 खा लें, जितनी भी खानी है वैसे खा लें, लेकिन यह है कि ज़ाया नहीं होगी। बड़ा साइज़ जो है ना वो अक्सर ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने दो जो से शामी कबाब लगा दिए इस तरीके से स्प्रेड करके। उसके बाद उसके ऊपर मैंने खीरे लगा दिए और साथ में टमाटर के पीस लगा दिए, और एक अनियन का पीस जो है ना वो मैंने इसके दरमियान में रख दिया। तो आप देखें कितना फ्लावर सा प्यारा सा लग रहा है ना, लग रहा है ना फूल प्यारा प्यारा। तो उसके ऊपर मैंने फिर इस तरह से केचप डाल दी। अच्छा, आप यहाँ पे ना बच्चों की जो फेवरेट वेजिटेबल्स हो ना वो ही आप सैंडविच में डाला करें, वैसे वरना फिर क्या होता है कि बच्चे नहीं खाते। और मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे ना जो बेटा है हमज़ा, उसको बिल्कुल भी प्याज और टमाटर नहीं पसंद, उसे खीरे पसंद है, तो मैं उसको भी सिंपल जो है ना खीरे लगा कर देती हूँ। बेटी को जो है इस तरह से सारी वेजिटेबल पसंद है, उसको प्याज ज़्यादा नहीं पसंद, तो कम खाती है यानी कि प्याज, तो उसके लिए फिर एक मैंने स्लाइस बस प्याज का रखा, ज़्यादा नहीं रखे। तो इस तरह से फिर मैं कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर बेटी जो सी एक चिप्स का पैकेट भी ले आई अंदर से, कहने लगी मामा ये भी लगाएं, इसके साथ भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो खैर मैंने पहले भी ऐसे 1-2 बार खाए हुए हैं इस तरह से ना, अंदर चिप्स का कोई भी आप लेस का फ्लेवर ले लें आप, चाहे आप मसाला ले लें या सिंपल वाली ले लें फ्राइज़, तो इसके अंदर लगाए हुए हों। और इस तरह से दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मैंने स्प्रेड कर दिया है मेयोनीज़ को। आप ग्रिल जो सा पैन ले लें या तवे पे कर लें आप, या इस तरह से आपके पास अगर टोस्टर है तो इसमें आप कर सकते हैं, सैंडविच मेकर में, सॉरी। तो मैंने इसके अंदर किया है सैंडविच मेकर में। अच्छा, ये नेशनल वालों का सैंडविच मेकर है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आप ये ले रही हैं ना, अगर आप लेना चाहती हैं कि सैंडविच मेकर मेरे पास अच्छे वाला हो, तो आप ये बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो ये मैंने लिया था 6,000 रुपये का, ठीक है। इसमें वोफल मेकर्स भी यानी कि वो 3 इसमें स्टेप होते हैं। एक तो ये इस तरह से सैंडविच ग्रिल करता है, दूसरे सैंडविच भी बनाता है, और तीसरा इसमें होता है वोफल्स भी बनते हैं इसके अंदर ना। लेकिन मगर तीनों चीज़ों में ये ठीक नहीं रहा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर किया था कि अच्छे से स्लाइस जो उनसे ना वो टोस्ट हो जाएंगे, ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। वो मैंने आपको नहीं दिखाया, बाकी मैंने ना तवे पे किए थे तो वॉइस ओवर में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भी चले अब क्या किया जा सकता है ना, हमने तो वीडियो बनानी है, अब दिखाना तो यही है कि उसके अंदर किया, लेकिन जबकि उसके अंदर नहीं हुआ थे, कलर वाइट ही रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारे ज़बरदस्त से सैंडविच जो से हैं वो रेडी हो गए हैं। और साथ में इस तरह से मैंने जो है ना खीरा और टमाटर को ना कट लगा के बस उल्टे सीधे कट लगाए, तो ये फ्लावर की शेप सी बन गई। तो मैं कहा अच्छा लगता है, ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो साथ ही इसके आप ड्रिंक बना लेते हैं। चाय वो बिल्कुल नहीं पीती, मैंने उसे कहा था कि चाय बनाऊं, तो कहने लगी नहीं चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं ना पी ली। तो हमारे घर में एक वाहिद जानब है जो चाय नहीं पीती है। तो इसके लिए फिर मैंने एप्पल का जूस लिया, वो ऐड किया, और साथ में ना इसके अंदर हम डालेंगे 7 अप। 7 अप आप किसी भी जूस दूसरा जो सा ना फ्लेवर वाले जूस के साथ मिक्स करके दें तो इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर जनाब फिर मैंने इस तरह
तरह से ये ड्रिंक बना के दी और वो कह रही थी कि वाकई बहुत मज़े का लग रहा है ये। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सैंडविच उसके लिए रेडी किया। फिर मैं कहा चलो जी बैठो और अपना रिव्यू भी तो दो तुम्हारे लिए बनाया और अब मुझे रिव्यू भी तो आना चाहिए ना। कहने लगी बहुत मज़े का है, लेकिन क्या है कि ड्राइंग रूम में ना एसी हम लोग नहीं ना ज़्यादा चलाते, तो वो फिर कहने लगी अब मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी में बैठ के खाऊंगी, मेरा मज़ा सारा ख़राब हो जाएगा, तो अब बस इतना बहुत है। मैं कहा हाँ इतना ही बहुत है तो वो चली गई थी फिर जनाब अपने बेडरूम में, वहाँ पे बैठ के उसने फिर खाया था। और फिर मैंने अब बेटे की तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब के सालन की। अब बेटी का तो हो गया सैंडविच और बेटे का फेवरेट था शामी कबाब का सालन। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ में प्याज डाल दिए। प्याज को हल्का सा हमने फ्राई करना है, इसको कलर नहीं देना, और साथ ही टमाटर लेंगे चॉप किए हुए, और साथ ही इसके मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। अच्छा ये रेसिपी जो सी है ना, मेरे हस्बैंड ने एक बार मेरे साथ शेयर की थी और कहने लगे कि हम जब कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे ना, तो एक ढाबे वाला था तो उसे हम लोग खाते थे शामी कबाब का सालन। तो मैंने कहा शामी कबाब का सालन कैसे बनता है? शामी कबाब का बर्गर तो हमने भी खाया हुआ टिक्की वाला, जब हम छोटे थे खाते थे, लेकिन मगर सालन मैंने कभी भी नहीं था खाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि रेसिपी क्या है, किस तरह से बनता है, आपने कभी देखा तो होगा कि वो आदमी कैसे बनाता है? तो फिर कहने लगे हाँ मैंने ना देखा हुआ है तो कैसे बनाता है। फिर एक बार गए भी लेके भी आए वहाँ से ना, तो फिर मुझे तब से फिर पता चल गया कि ये इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे जनाब सारी वेजिटेबल्स हमने फ्राई की ना, एक साइड पे लगा देनी है आपने, ठीक है। 3 अंडे मैंने लिए, अच्छे से उसको फेंट लिया, और उसके बाद इस तरीके से हाफ पैन के अंदर हम अंडों को पकाएंगे। आपने बिल्कुल भी दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। मिक्स इसलिए नहीं करना कि वेजिटेबल के ऊपर अंडा लग जाएगा और फिर वो वेजिटेबल्स जो सी हैं ना वो नज़र अच्छे तरीके से नहीं आएंगी, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि सब चीज़ों का सेपरेट सेपरेट नज़र आए और अच्छा सा एक फ्लेवर बने, और पता चले कि भी यानी कोई वेजिटेबल्स डली हुई है। नहीं तो क्या होता है कि अंडे की कोटिंग जो उनके ना वेजिटेबल के ऊपर लग जाती है, तो फिर ना पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 शामी कबाब लिए, हल्के से गर्म करके वो इसमें ऐड कर दिया, फ्राई किए हुए नहीं डालने। साथ में थोड़े से मैंने स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें काली मिर्च का पाउडर था, नमक था, धनिया साबुत था और थोड़ी सी हल्दी थी। तो स्पाइसेस मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किए क्योंकि शामी कबाब के अंदर अच्छे खासे स्पाइसेस हैं। जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह ऐड किए ना, उस हिसाब से हमने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। अच्छे से इसको 5 मिनट के लिए कुक करें। कुक करने के बाद इसे डिश आउट करें, चाहे पराठे के साथ खाएँ, स्लाइस के साथ खाएँ, और ये बहुत मज़े का लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नहीं दिल चाह रहा होता है सालन पकाने का, कि काफ़ी टाइम लगेगा, या कहीं शॉपिंग करने गए हो तो वापस आए तो दिल चाह रहा होता है कि फटाफट से झटपट कोई चीज़ ना बन जाए रात के खाने के लिए या दोपहर के खाने के लिए। तो ये रेसिपी जो सी है ना फॉलो कीजिएगा, और बड़ी ज़बरदस्त ये बनती है। आप अपने बच्चों को लंच टाइम में भी बना के ये दे सकते हैं, और वैसे भी जब दिल चाहे बना कर खाएँ, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।